दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस जानकारी की मदद से आप बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस कर पाएंगे और आपके मन में अलॉटमेंट को लेके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आज मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो जैसा कि मध्य प्रदेश में एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है बीटेक के लिए, इसके फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आज जो है आप देख लेंगे। मतलब आज आपको फाइनल पता पड़ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल चुका है और किस ब्रांच में जो है आपको एडमिशन मिल चुकी है। उसमें अलॉटमेंट डेट भी दे रखी होगी, मतलब रिपोर्टिंग डेट। तो आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना होगी और फाइनल जो है आप अपनी सीट बुक कर देंगे। जो बच्चे अलॉटमेंट नहीं करेंगे वो सेकंड राउंड के लिए बैठेंगे या अपग्रेड जो राउंड है उसमें जाएंगे। तो बेसिकली बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका परसेंटाइल अच्छा बना है, हो सकता है उनको उनकी मनपसंद ब्रांच जैसे कि ऑलमोस्ट जो है सीएसई और आईटी ब्रांच सबसे टॉप ट्रेंडिंग ब्रांच चल रही है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीएस आईटी ब्रांच अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गई है या पर्टिकुलर आप किसी प्राइवेट कॉलेज को फोकस कर रहे हैं जैसे कि एलएनसिटी या एक्रोपोलिस, उसमें आपको सीएसई ब्रांच मिल गई है तो डेफिनेटली कांग्रेचुलेशन। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका परसेंटाइल कम था, जिसके कारण उनको हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो मैकेनिकल, सिविल और भी तमाम कोर ब्रांचें मिली हों या इसी ब्रांच आपको मिल गई हो। या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका परसेंटाइल और कम था लेकिन उनको आईपी, बायोमेडिकल ऐसी तमाम ब्रांचें मिली हैं। अब कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें उन बच्चों को बेसिकली जो सीएसआईटी है वो नहीं मिली है, लेकिन मैकेनिकल, सिविल, ईसी ये ब्रांच उनने भर रखी थी, वो ब्रांच मिल गई है। तो आपको अब करना क्या चाहिए इसके बारे में आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी लिस्ट बना रखी है। उन गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको किस ब्रांच को सिलेक्ट करना चाहिए, मतलब किस ब्रांच से इंजीनियरिंग करना चाहिए। और ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं तो उन प्राइवेट कॉलेजेस में आपको किस ब्रांच के साथ जो है जाना चाहिए और बीटेक करना चाहिए, पूरा लिस्ट वाइज आज मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि इस पे एमपीडीटी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बीटेक सीएससी के रिगार्डिंग कॉलेज सर्च कर रहे हैं और आपका परसेंटाइल लो है, आपने जैसे कि जेडबल नहीं दे रखा है, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। राइट टाइम पे अगर आप सही टाइम पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको अभी जो है आपको सीट मिल जाएगी, लेकिन बाद में जो है आपको सीट मिलना इम्पॉसिबल है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, 12 साल से टीचिंग में हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, मेरा पीएचडी रनिंग में है। तो मैं कोई एजेंट या कंसल्टेंट नहीं हूँ। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, 2022 के अकॉर्डिंग और आगे के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, तो जो बच्चे सबसे ज़्यादा ब्रांच लेना चाह रहे हैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएस ब्रांच लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले सीएस ब्रांच ही लेना चाह रहे हैं, कोर सीएसई, मेन सीएसई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर जो है सेकंड नंबर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बच्चे रखना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर जैसे कि कोर सीएसई नहीं मिलती है और अच्छे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में या अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में मशीन लर्निंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस ये मिलती है तो इनके साथ जाना चाह रहे हैं। फिर इसके नीचे जो है ईसी ब्रांच, फिर इसके नीचे अगर और जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं तो मैकेनिकल, सिविल ये ब्रांच में हो सकता है बच्चे जो है इंजीनियरिंग कर लें। तो देखिए फर्स्ट कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ सीएस आईटी ब्रांच ही लेना चाहते हैं, चाहे उनको कहीं भी मिले, गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए या प्राइवेट कॉलेज में मिल जाए, मतलब अच्छे प्राइवेट कॉलेज में या अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में। उनका फर्स्ट फोकस सीएसआईटी ही होता है। उनके कुछ अपने डिसीजंस होते हैं, कुछ प्लानिंग्स होती हैं जिनको वो फोकस करके चलना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको सीएसआईटी नहीं मिलती है तो ईसी तक वो जा सकते हैं, फिर ईसी के नीचे नहीं जाते हैं। फिर अगर जैसे उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में वो सीएसआईटी ले लेते हैं और उसमें वो मेहनत करना चाहते हैं। जो भी करें उनकी एक प्लानिंग होती है। थर्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं कोई भी ब्रांच ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, चाहे कुछ भी ब्रांच उनको मिल जाए बेसिकली। या फोर्थ कैटेगरी में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल पा रहा है बेसिक सीएसआईटी, तो वो लोग जो है सीएसआईटी प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं, अच्छे प्राइवेट कॉलेज में। तो ऐसे तमाम कैटेगरी के जनरली स्टूडेंट्स होते हैं और ये जो स्टूडेंट्स हैं मुझे बेसिकली मैसेज भी करते हैं कि सर हम क्या करें, और उन्हीं के रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं ये सभी चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब उन्हीं के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं ये सभी चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ। तो आप देखिए एक एक करके सभी कॉलेजेस के बारे में हम समझने वाले हैं। पहले गवर्नमेंट कॉलेज, फिर जो है कुछ मैं आपको प्राइवेट कॉलेज बताऊंगा, पूरे एमपी के जो अच्छे कॉलेज हैं उनके बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश में टोटल 12-13 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन 12-13 गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे नहीं हैं। ओनली 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे हैं। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं
कुछ नए बने हुए हैं, कुछ आउटर में हैं जो सिटी के कनेक्ट में नहीं है, तो वहाँ पे जो है आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आप उतना अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, अगर आप इनके कंपैरिजन में आप जो है किसी प्राइवेट कॉलेज में CSIT में ब्रांच में जो है एडमिशन ले लें। तो समझते हैं, जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो SGS ITS कॉलेज, तो यहाँ पर आपको जो है किस ब्रांच के साथ जाना चाहिए। सबसे पहली अगर मैं बात करूं, जैसे कि इस कॉलेज में अगर आपको जैसे कि CS ब्रांच मिलती है या IT ब्रांच मिलती है, तो ऑब्वियसली हर एक बच्चा इसको लेना चाहता है। अगर जो है जैसे कि नहीं मिल पाती है, देखिए मैं सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा, जितनी भी जो मैं गवर्नमेंट कॉलेज आपको बता रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे कि GS है, DAV भी है, तो इन सब में जो है सबसे पहले आप जो है CSE और IT ब्रांच के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं मिलती है, CSIT नहीं मिलती है, तो फिर जो है आप EC के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अभी ये नहीं मिली, EC भी नहीं मिलती, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो CSIT तक ही जाते हैं, इसके अलावा वो लेना ही नहीं चाहते, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे मैंने आपको बताया EC तक जा सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैकेनिकल, सिविल और अदर ब्रांचों में ले सकते हैं। तो अगर GS में आप लेना चाह रहे हैं, तो जो बच्चे जैसे कि CSIT ही लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो ठीक है। और इसके अलावा अगर जो बच्चे CSIT को भी छोड़ के और दूसरी ब्रांच में भी जाना चाह रहे हैं, तो फिर जो है आप जैसे कि EC में जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैकेनिकल भी यहाँ पे ले सकते हैं, सिविल भी आप ले सकते हैं, उसके बाद बायोमेडिकल जो है इसमें भी आप जा सकते हैं। तो ये ब्रांच भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चा CSIT ही लेना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली वो फिर जो है CSIT ही लेगा, भले उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिले या ना मिले। तो ऑब्वियसली अगर आप अदर ब्रांच में जाना चाह रहे हैं, तो ये ब्रांच भी इनमें भी कर सकते हैं। बाकी EE ये भी जो है, अगर आप चाहें, अगर आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, तो जा सकते हैं। EI, IP, इन ब्रांचों में आपके ऊपर है कि आप जाना चाहें कि नहीं जाना चाहें, लेकिन ऑलमोस्ट बच्चा जो है सबसे पहले CSIT के लिए ट्राई करता है, और उसके अलावा जो है नहीं मिलता है, तो फिर वो मैकेनिकल, EC या फिर सिविल या फिर बायोमेडिकल में तक ट्राई करता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कुछ बच्चे सिर्फ CSIT को ही फोकस करते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलता है, तो देन वो फिर प्राइवेट कॉलेज में मूव कर जाते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में भी जो 5-6 अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है, उन्हीं में ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली आगे 4 साल बाद जॉब चाहिए हमें, और जॉब नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। आगे की अगर हम बात करें, तो जैसे कि IIT DAV में अगर आपको जैसे कि CSIT मिलती है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है, और नहीं मिलती है तो फिर बहुत से बच्चे हो सकता है कि सिविल ब्रांच या मैकेनिकल ब्रांच भी लेना चाह रहे होंगे। यहाँ पर EI और ET में थोड़े से कम बच्चे जाते हैं, जो स्पेसिफिक जिनका इंटरेस्ट होता है वही बच्चे जो है इसमें जाते हैं, जिनका पर्टिकुलर फोकस होता है कि इस ब्रांच में उनको कुछ करना है तो लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। और इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चा सिर्फ CSIT ही लेना चाहेगा, वो CSIT ही लेगा, अन्यथा इसके अलावा कुछ नहीं लेगा। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि MITS कॉलेज की अगर हम बात करें, तो इसमें कौन कौन सी ब्रांच अच्छी हैं जिनके साथ आपको जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली सबसे पहले CSE और IT ब्रांच में बच्चा लेना चाहता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर वो दूसरे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में देखता है, और उनमें भी नहीं मिलता है तो फिर जो है वो किसी प्राइवेट कॉलेज में मूव कर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो AI और डेटा साइंस लेना चाहते हैं, मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं। CS अगर नहीं मिलती है तो CS की जो सब ब्रांच हैं ये भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है फिर अगर ये भी ब्रांच नहीं मिलती है, तो फिर वो लोग जो है जैसे कि EC ब्रांच में जा सकते हैं, मतलब यहाँ पे EC तो है नहीं, लेकिन मैकेनिकल है, और उसके बाद जो है सिविल इंजीनियरिंग है, इन सब में जो है वो इंजीनियरिंग कर सकती हैं। बाकी EE, EL ऐसी तमाम ब्रांचें भी हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी है, इसमें भी कुछ बच्चे जो है फोकस करते हैं। बाकी स्पेसिफिक बच्चा केमिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, ऑटोमोबाइल में, जो बच्चे पर्टिकुलर लिमिटेड बच्चे इसमें जाते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है वही। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के अगर ब्रांच सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे टॉप में ट्रेंडिंग ब्रांच CSE ही है और IT ब्रांच है, और इसके बाद अगर हम देखें तो मशीन लर्निंग, AI वगैरह ये सब चीज़ें हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब को फोकस करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको जॉब नहीं लगती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जो है 1-2 साल तैयारी करें, तो फिर जो है आप मैकेनिकल, सिविल और जो EC ब्रांच है इन सब में जा सकते हैं, EE ब्रांच तक में। उसके बाद अगर हम बात करें, तो जैसे कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं बताना चाहूँगा, इसमें भी अधिकतर बच्चा CSIT के लिए ट्राई करता है ना, और अगर नहीं मिलता है तो दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई करेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज में देखेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं अगर जिनको सिर्फ स्पेसिफिक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, और उनको अगर CSIT नहीं मिलती है तो AI और जो DS है ये ले लेते हैं, या इसके बाद जो है EC ब्रांच तक ले लेते हैं। उसके बाद मैकेनिकल में चले जाते हैं, यहाँ पर जो है मैंने ये ब्रांच को गलत सेलेक्ट कर रखा है, मैकेनिकल में जाते हैं,
उसके बाद सिविल तक जा सकते हैं। सभी की जो है नंबर ऑफ सीट्स भी दे रखी हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कौन सा कॉलेज कितना पुराना है, तमाम चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद यूआईटी भोपाल, आरजीपीवी जिसकी हम बात करते हैं। देखिए आरजीपीवी एक अलग कॉलेज है और यूआईटी जो है आरजीपीवी ये अलग है, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो आप। तो इसमें भी अधिकतर बच्चा जो है सीएसआईटी को फोकस करता है और इसके अलावा जो है ईसी या मैकेनिकल तक जा सकता है। सिविल नहीं लेते हैं, ऑटोमोबाइल नहीं लेते हैं, अदर ब्रांचों में नहीं जाते हैं। यूआईटी भोपाल की अगर हम बात करें 1989 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो यहाँ पर भी जो बच्चा है बेसिकली सीएस में लेना चाहता है और उसके बाद जो है ईसी तक जा सकता है। यहाँ पर आईटी ब्रांच नहीं है और उसके बाद फिर मैकेनिकल में जा सकता है। तो इन बच्चे जनरली यही बच्चे जो है ब्रांच सेलेक्ट करते हैं। सिविल में एक हो सके कि कुछ स्पेसिफिक बच्चे सिविल में जाते हैं, बाकी केमिकल इंजीनियरिंग और इन सब ब्रांचों में जो पर्टिकुलर इंटरेस्टेड बच्चा होता है जिसको केमिकल इंजीनियरिंग में ही करना है, वही बच्चा जो है इन ब्रांचों के लिए अप्लाई करता है। उसके बाद अगर हम बात करें सम्राट अशोक की, सती विदिशा की, तो यहाँ पर जो है सीएसई ब्रांच ही सबसे टॉप पे है और उसके बाद सीएस ब्रांच नहीं मिलती है, तो बहुत से बच्चे एआई और जो डेटा साइंस है ये ले लेते हैं और उसके बाद कुछ बच्चे ईसी तक जाते हैं। बाकी जो ब्रांचें हैं ये ब्रांचों में आप देख सोच समझ के ही आप एडमिशन लें। मेरा यही कहना है आपको कि अनसेंट ब्रांचों में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा एनालिसिस करें, समझें, सोचें, क्योंकि आगे अगर आपको जॉब नहीं मिली तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने से ही सब कुछ नहीं होता है, ये मैं आपको बार बार चीज़ें बता चुका हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, इसमें सिर्फ सीएसई ब्रांच ही अधिकतर बच्चा टारगेट करता है और बाकी अगर जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको इंजीनियरिंग करना है और फीस बहुत कम करना है और सिर्फ मतलब तैयारी वगैरह करना है, इस टाइप से कुछ करना है, तो फिर वो मैकेनिकल सिविल वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सीएस ब्रांच में अधिकतर बच्चे जो है बरकतुल्लाह में जाते हैं अगर कहीं नहीं मिलता है। जितने भी मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज मैंने आपको बताए हैं यही जो है सभी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें एसजीएस आईटीएस नंबर 1 पे है, डीएवी भी जो है सेकंड नंबर पे आता है, एमआईटीएस जो है और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ये थर्ड नंबर पे हम इसको मानते हैं। उसके बाद यूआईटी आरजीपीवी भोपाल है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद सती विदिशा है और उसके बाद जो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बरकतुल्लाह। तो ये कॉलेज अच्छे माने जाते हैं। बाकी जितने भी कॉलेज हैं आपके ऊपर है, आप लेना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। बाकी प्लेसमेंट देखिए, चीज़ों को देखिए, एनालिसिस कीजिए। सिर्फ मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट करके मत चलिए। इसके कंपैरिजन में किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको बीटेक सीएसई या आईटी में जो है अगर मिलता है ब्रांच में एडमिशन तो वहाँ ले लीजिए और ऑब्वियसली जो है आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज, ये तो 4-5-6 गवर्नमेंट कॉलेज हो गए। इसके अलावा जो एमपी में अगर हम देखें भोपाल में, तो अधिकतर बच्चा जो है एलएनसीटी के लिए ट्राई करता है। एलएनसीटी के भी जो जनरली 3 कैंपस हैं, एक तो मेन कैंपस है, उसके बाद साइंस है, एक्सीलेंस है और ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकी सीट मिला के 1800 सीएसई सीट्स होती हैं ऑलमोस्ट जो है। और इसमें अगर आप देखें एलएनसीटी मेन में तो इसमें भी सीएस, आईटी, मशीन लर्निंग, इसमें भी टोटल जो है अराउंड बहुत सारी सीट्स हैं। तो यहाँ पर भी जो बच्चा सबसे ज़्यादा लेना चाहता है वो सीएसई लेना चाहता है, उसके बाद फिर आईटी लेना चाहता है, उसके बाद एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग तक लेता है, ईसी ब्रांच तक ले लेता है बेसिकली, है ना। तो जो स्पेसिफिक बच्चा होगा वो तो सीएसआईटी ही लेगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे कॉलेज में सीएसआईटी ट्राई करेगा। लेकिन जिसको अगर जैसे ईसी भी चल जाएगा, जिसको एआई, डेटा साइंस भी चलेगा, मशीन लर्निंग भी चलेगा, तो वो फिर जो है इस कॉलेज के लिए अप्लाई करता है। बाकी जो कुछ और ब्रांचें हैं तो इनमें स्पेसिफिक बच्चा जाता है जिसको इंटरेस्ट होता है, बाकी फिर अधिकतर सीट्स खाली रह जाती हैं, है ना। इन ब्रांचों को भरने में बहुत दिक्कत क्रिएट होती है। जो और ब्रांच मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा सीएस और आईटी में ही बच्चा फोकस कर रहा है। इसके बाद जो एआई, एमएल, डेटा साइंस और इसके बाद जो है मैकेनिकल, फिर देन ईसी ब्रांच या ईसी या मैकेनिकल जो है जिसमें भी आप जाना चाहें। उसके बाद अगर हम बात करें इंदौर में जो कॉलेज है एक्रोपोलिस, इसको टारगेट करता है बच्चा और इसमें सिर्फ 3-4 ब्रांचों में भी जाना चाहता है, जैसे कि कोर सीएसई। जिन बच्चों को कोर सीएसई नहीं मिलती है वो दूसरे ब्रांच में मतलब दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और जिनको एआई, डेटा साइंस के साथ काम चल जाता है तो वो लोग जो है इस ब्रांच में भी एडमिशन ले लेते हैं। तो 60-60 सीटें यहाँ पे हैं, आईटी में 120 सीटें हैं और सीएसई में 240 सीटें हैं। तो इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। और सीएस आईटी एक कंबाइंड ब्रांच है, इसमें थोड़ा सा बच्चा घबराता है, नहीं लेता है एडमिशन। और ईसी में भी जो है अगर ईसी में ना लेते हुए एडमिशन, इसके कंपैरिजन में कोई बच्चा दूसरी जगह जो है सीएस आईटी ब्रांच ले लेता है। जैसे कि अगर आपको आईपीएस में मिलता है तो सीएस ब्रांच जो है वहाँ पे बच्चा ले लेता है। यहाँ पर भी जो है अगर हम आईपीएस की बात करें तो तमाम ब्रांचें हैं बीटेक के अंदर, लेकिन बच्चा जो ट्राई करता है वो सिर्फ सीएसई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, सिर्फ
3 जो ब्रांच हैं इसी में अप्लाई करता है, बाकी जो है नहीं करता है। अधिकतर सीट्स जो है आपको खाली देखने को मिल जाएंगी अधिकतर कॉलेजों में, यहाँ तक कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको जो अदर कोर ब्रांचें हैं उनमें बहुत जगह जो है आपको CLC राउंड तक सीट्स मिल जाती हैं। लेकिन जो टॉप के कॉलेजेस हैं जैसे कि GS है, DAV है, इनमें मैकेनिकल सिविल में भी जो है फर्स्ट राउंड में सीट्स भर जाती हैं अधिकतर सीटें। उसके बाद अगर हम बात करें इंदौर में ही जो है, अगर हम कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स की मैं बात करूं, भोपाल के भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें 3 कॉलेज और आते हैं जैसे कि एक्रोपोलिस 2 जो कि शिवाजीराव कदम के नाम से है, चमेली देवी और उसके बाद IST। ये भी जो है तीनों अच्छे कॉलेज माने जाते हैं जिनके प्लेसमेंट जो है 5 लाख की समथिंग है एवरेज प्लेसमेंट। और इसमें अगर आपको CSE ब्रांच मिलती है तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए जहां भी आप करें। इसमें तो मैं खुद ही जो है टीचर हूं बेसिकली शिवाजीराव कदम में, बाकी आपको जहां भी आपको मिलता है CS ब्रांच के लिए आप ट्राई करें। अगर जैसे कि आपको चमेली देवी में EC मिल रही है तो मैं आपसे यही कहूंगा ना लें, इससे अच्छा CS ब्रांच आप लें। या आपको IT मिल रही है तो ना लें, इससे अच्छा जो है आप शिवाजीराव में या IST में अगर आपको कोर CSE मिले तो आप ले सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर अगर आपको जैसे IST में IT ब्रांच मिल रही है या EC ब्रांच मिल रही है तो इसके कंपैरिजन में जो है आपको ये जो दूसरी ब्रांच है वो आपको लेना चाहिए। तो होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेस्टीज जो कॉलेज है, इसमें भी अगर आपको CS ब्रांच मिलती है तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। और अगर दूसरी ब्रांच में अगर आप जा रहे हैं जैसे कि आपको EC ब्रांच मिल रही है, कॉलेज वाले बोल रहे हैं AI डेटा साइंस ले लें, तो आप जो ऊपर वाले कॉलेजेस हैं जैसे कि शिवाजीराव, चमेली देवी, इन सब में CS ब्रांच है। मतलब ये 4-5 कॉलेजेस जो हैं इनमें अगर आपको CS ब्रांच मिल रही है तो ठीक है, बाकी IT, EC ये अदर ब्रांच मिल रही है तो ना लें मेरे कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन में आप कोर CSE लें कहीं ना कहीं, जो अच्छे कॉलेज हैं वहाँ पे आपको मिल जाए तो। उसके बाद भोपाल में अगर हम बात करें तो LNCT SE में आप जो है CS ब्रांच में जा सकते हैं, ओरिएंटल में CS ब्रांच ले सकते हैं, TIT जो मेन कैंपस है इसमें ले सकते हैं। ओनली CS ब्रांच में आप फोकस करें। लेकिन अगर आपको मैकेनिकल में भी इंटरेस्ट है, सिविल में भी इंटरेस्ट है, सभी ब्रांच को ऐसे करके ना चलें, पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक ब्रांच को चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, क्योंकि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्लानिंग क्या है इस चीज़ के अकॉर्डिंग ब्रांच का सिलेक्शन करें। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, मतलब गवर्नमेंट जॉब को फोकस करना है, अगर आपको जैसे कि IAS की प्रिपरेशन करना है, गेट की प्रिपरेशन करना है, PSUs फोकस करना है, मतलब अगर आपको जैसे कि 2-3 साल अगर आपकी जॉब नहीं लगती है और आप इतना सर्वाइव कर सकते हैं तो फिर आप मैकेनिकल सिविल ये ब्रांच ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे कि आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है तो CSIT ब्रांच लें अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तुरंत ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है।